हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। गत दिवस में हम लोगों ने 43 श्लोकों तक पढ़ लिया था। अब अवशिष्ट बचे हुए 3 श्लोक हैं, उन श्लोकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम्म। 44वें श्लोक से हम लोगों को पढ़ना है। अभी किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिनमें से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद में है, 45वां पुष्पिताग्रा में है और 46वां मालिनी छंद में है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 छंद इस प्रथम सर्ग में है। और कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछ भी लेता है कि अंतिम छंद कौन सा है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग का, या फिर कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है। तो वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी, इन 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। पहले वंशस्थ का ये अंतिम छंद है। अत क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम् जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः। या फिर थोड़ा इसे भिन्न लय में भी गा सकते हैं। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः संजुहुधीह पावकम् अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ, अब बात कर रहे हैं आगे। अथ, अब आगे क्या करना है? निरस्त विक्रमः। निरस्त अर्थात जैसे कर दिए ना, रद्द कर दिया, तो वही निरस्त, परित्याग, छोड़ दिया है। क्या? विक्रमः, पराक्रम को। अथ, और यदि निरस्त विक्रमः, अपने पराक्रम का परित्याग करके, चिराय, यदि पहले इसमें तोड़ करके उसी में देख लेते हैं। अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम। ये एक पद है। उसके बाद जटाधरा संजुहुधीह पावकम। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। अथ, सबसे पहले लेंगे आरंभ में ही, प्रथम चरण में अथ है, अर्थात यदि। आगे बताते हैं और यदि, यह अव्यय पद है। यहाँ पर पक्षांतर या फिर विकल्प ग्रहण किया गया है, ऐसा मल्लिनाथ ने बतलाया है। अर्थ जो है संशय में होता है, अधिकरण में और मंगल में इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प प्रश्न, इसका वर्णन तो उसमें भी मिलता है, क्या बोलते हैं, महाभाष्य में भी। विकल्पानंतर प्रश्न कात्स्न्यारंभ समुच्चये। विकल्प अनंतर प्रश्न कात्स्न्य अर्थात संपूर्ण, आरंभ और समुच्चय अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विकल्प का अर्थ लिया गया है। तो अथ, और यदि निरस्त विक्रमः, पराक्रम का त्याग करके, पराक्रम को छोड़ करके, अपने बाहुबल को छोड़ करके, चिराय क्षमाम, चिरकाल के लिए, यदि केवल हमेशा के लिए, क्षमाम एव, क्षमा को ही, सुखस्य साधनम पर्येसि, सुखस्य साधनम, सुख का साधन,
या सुख का कारण परयेसी, समझते हो या मानते हो। यदि आप पराक्रम का त्याग करके चिराय, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, या फिर एकमात्र क्षमामेव, क्षमा को ही, चिरकाल तक क्षमा को ही सुखस्य साधनम परयेसी, सुख का साधन या सुख का कारण समझते हो या मानते हो, तब क्या करिए? लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम, लक्ष्मीपति अर्थात लक्ष्मी के पति, यहां राजा से लिया गया है। लक्ष्म अर्थात चिन्ह, राज चिन्ह स्वरूप, लक्ष्मीपति लक्ष्म का अर्थ हो जाएगा राज चिन्ह के स्वरूप, या अर्थात राज चिन्ह का प्रतीक। लक्ष्म्या पति थी लक्ष्मीपति, और यहां लक्ष्मीपति का चिन्ह, लक्षण, कलंक, कलंक कांकौ लांछनम च चिन्हम लक्ष्म च लक्षणम इति अमरकोश में ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो यह जो है कारमुक का विशेषण है, लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम, राज चिन्ह स्वरूप, लक्ष्मीपति लक्ष्म का हो जाएगा राज चिन्ह स्वरूप, राजा का चिन्ह, उसके स्वरूप क्या है? कारमुकम, धनुष को, कारमुक ये धनुष का पर्यायवाची है। कारमुकम विहाय, धनुष को छोड़कर, जटाधरहा, अब जटाओं से युक्त, जटाधर लीजिए, जटाधर होकर, जटाधर सन होकर। अब यहां जटाधर से तपस्वी कहा जा सकता है ना, ये पहले तो बता दिया मुनियों को जो है क्षमा का केवल यह काम क्रोध इत्यादि यह जो है शांति से केवल मुनि लोग ही जीतते हैं, क्षत्रियों के लिए यह उचित नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो वीरता पूर्वक आप युद्ध में लड़िए, और यदि पराभव उत्सव एवं मानिनाम, यदि आप पराभव को भी प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे लिए उत्सव की तरह ही कैसे होगा, किंतु ऐसे ही युद्ध से पीछे हट जाना पराक्रमता नहीं है। मतलब तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और यहाँ द्रौपदी जो है उससे पहले ही उनको समझा करके युधिष्ठिर को बता रही हैं, ये आप जो ये इस प्रकार से कर रहे हैं, होता है महिलाएं काफी समझाने वाली होती हैं, जो बताती हैं कि ये उचित है ये अनुचित है, इस प्रकार का कार्य आप करिए या ये न करिए। इसीलिए कहा गया है, मम्मट ने भी कहा है ना, एक उपदेश जो है स्त्री सम्मत उपदेश, कांता संमितयोपदेश युजः। तो यदि आप अर्थ निरस्त विक्रम चिराय, यदि पराक्रम का परित्याग, यदि आप जो है पराक्रम का परित्याग करके चिराय, चिरकाल तक या सुदीर्घ काल तक के लिए, क्षमा में सुख से साधनम परयेसी, क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो या जानते हो, तो क्या करिए? तो लक्ष्मीपति लक्ष्म, राज चिन्ह स्वरूप, ये राजा का लक्षण होता है, धनुष उठाए अर्थात युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, राज चिन्ह स्वरूप कार्मुकम, धनुष को विहाय छोड़ करके, जटाधर सन, जटा रख करके या तपस्वी होकर, इही यही पावकम जुहिधि, पावकम अर्थात अग्नि को जहुधि हवन करो। अब यहां बैठ के फिर अग्नि में हवन करिए। यदि आप नहीं चाहते हैं क्रोधित, इतना बताया, आप क्रोधित होइए, अपने भाइयों के कष्टों को समझिए। यदि नहीं समझते हैं तो आप जो है उत्तम राजा पालक नहीं है, और अपने भाइयों के विषय में भी सोचिए कितना आपके लिए कष्ट उठा रहे हैं। अर्जुन जो है वह धनंजय धन को ला करके आपको देते थे, वह आपको भी वलकल दे रहे हैं, और भीम जो है
जो महान रथ पर चलने वाले थे वह क्या कर रहे हैं, अभी पैदल पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में आप धूल से भरे हुए पैरों से चल रहे हैं पैदल ही। और जो ये यमऊ यमऊ अर्थात युगलव, दोनों युगल भाई नकुल और सहदेव दोनों जुड़वे थे। तो नकुल और सहदेव क्या कर रहे हैं, ये जो कोमल बिस्तर पर सोते थे, आज यहाँ खुश्की गड़ने वाली जो अग्रभाग से गड़ रही है उस पर सो रहे हो। आपको भी तो, चलिए इनको सबको छोड़िए, आप भी तो महंगे जो है सिंहासन पर या सैया पर लेट करके मंगल गीत प्रातःकाल सुनते थे, वही अब आज अमंगलकारी सियारों का गीत सुन रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, उसको सुन करके उठ रहे हैं। इसलिए आप युद्ध करिए, यदि पराक्रम का परित्याग करके अथ निरस्त विक्रम चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येसी। यदि निरस्त विक्रम पराक्रम को छोड़ करके चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येसी, चिरकाल तक, अधिक समय तक क्षमामेव, क्षमा को ही सुखस्य साधनम पर्येसी, सुख का साधन पर्येसी समझते हो, जानते हो, तो क्या कर लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम राज चिन्ह स्वरूप, या राजा के चिन्ह, कार्मुकम धनुष को विहाय, छोड़कर, अब यहाँ मूल रूप से धनुष ही होता था। अब कोई ये भाला चलाते थे तो जरूरी नहीं है कि भाला हो, एक धनुष प्रताप का समझा जाता था राजा के लिए। अब वह भले ही युधिष्ठिर भाले में थे, लेकिन वो राज चिन्ह एक युद्ध के लिए वही समझा। तो आप राज चिन्ह स्वरूप धनुष को छोड़ करके जटाधर सन, जटाधारी होकर, तपस्वी होकर, इह पावकम जुहिद, यहाँ अग्नि में आहुति डालिए, हवन करिए। अब देख लेते हैं, समझ में आ गया, हो गया, 2-3 बार इसको बता दिया है मैंने। निरस्त विक्रम, निरस्तः विक्रम, येन सह निरस्त विक्रम, बहुव्रीहि समास हो गया। पर्येसी, पर इस ये धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्म्याः पति लक्ष्मीपति, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तस्य लक्ष्म अर्थात चिन्हम, लक्ष्मीपति लक्ष्म हो गया षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ जुहुधि, हु धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ये ध्यान देने की बात है, चूंकि मध्यम पुरुष एक वचन में है और यहाँ सी जो सामान्यतया होता है वह नहीं है, तो ये अच्छा एक व्याकरणिक स्मरण के योग्य है, स्मरणीय है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं पुष्पिताग्रा छंद में, यह 45वां श्लोक है, इसको देखते हैं। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषि हुई विजयार्थिन क्षितीशा विदधति सोपति संधि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमन्ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपति संधि दूषणानि। अब देखते हैं इसमें अन्वय के आधार पर आगे बताती हैं, राजन इतना ही नहीं है कि आप हवन करिए, और भी चीजें हैं। वह क्या है, ते समय परिरक्षणम न क्षमम, तुम्हारा यह जो है समय को विषय में जो चिंता नहीं कर रहे हैं, यह क्षमा के योग्य नहीं है। निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः, अब परेषु अन्य लोगों में, अन्य किन में, शत्रुओं के विषय में। पर अब जब अपने हैं तो वह मित्र होंगे, दूसरे हैं तो वह क्या है, शत्रुओं के न। तरी परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु अपकार में लगे रहने पर, शत्रुओं के अपकार में युक्त होने पर, परेषु शत्रुषु निकृति अर्थात साठ्यम, सठता में, परह मुख्य रूप से, भूरि धाम्नः महाराज के प्रतीकार क्षमस्व, शत्रुओं के, परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु अपकार में तत्पर रहने पर, भूरि धाम्नः
परम तेजस्वी या अत्यंत पराक्रमी। ते तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए समय परिरक्षणम, शपथ या प्रतिज्ञा का पालन करना, या समय के विषय में रक्षण करने की भी सोचा जा सकता है ना, किंतु यहाँ के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तकों में जो शपथ या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का पालन करना। अब वही जो ये 12 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो कह रहे हैं शत्रु तो आपको ढूंढ ही रहे हैं, तो जैसे ही किसी प्रकार से अगर पता चल गया तो फिर से आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास हो जाएगा। अतः परेषु, शत्रुओं के निकृति परेषु, अपकार में तत्पर रहने पर, भूरि धाम्नः परम तेजस्वी या अत्यंत पराक्रमी, शत्रु आपके अपकार में लगे हुए हैं, इसलिए आप परम तेजस्वी या अत्यंत पराक्रमी ते तुम्हारे लिए समय परिरक्षणम, शपथ या प्रतिज्ञा का पालन करना न क्षमम, उचित नहीं है। अब प्रतिज्ञा मतलब कि अब जब तक समय समाप्त ना हो जाए, समय समाप्त हो जाएगा, इनके कहने का मतलब आप ये अगर सोचिए कि समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे तो दुर्योधन से कहेंगे ठीक है भैया, हमारा 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ है, अब हमें राज्य दीजिए। तो वैसे प्रकार से देने वाले नहीं हैं, आप निरंतर अपकार में जुटे हुए हैं, तो और आप बाद में सोचेंगे तो काफी समय बीत जाएगा, इसलिए अभी से चेत जाइए, समय है अभी। पहले ये 2 पंक्तियों का, 2 चरणों का अर्थ समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ही, क्योंकि अरिषु, क्षत्रियों के विषय में या शत्रुओं के साथ हुई, अरिषु विजयार्थिनः, विजय की इच्छा वाले, विजय की इच्छा वाले, क्षितिसाः, क्षितिज जो है राजा के लिए कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि विजयार्थिनः, विजय का अर्थीनः अर्थात चाहने वाले, विजय को चाहने वाले, विजयाकांक्षी या विजय की इच्छा वाले, क्षितिसाः राजा गण, अरिषु शत्रुओं के साथ हुई, सोपधि, यहां पर उपधि जो है छल के अर्थ में कहा गया है, तो उपधि के साथ है, छल कपट के साथ, क्योंकि विजय की आशा वाले राजागण शत्रुओं के छल के साथ, संधि दूषणानि, संधि में, संधि अर्थात जो दोनों समझौता किया गया था, संधि को दूषण करने में अर्थात भंग करने में, विदधति कर देते हैं, संधि को दूषित कर देते हैं, संधि को भंग कर देते हैं, क्योंकि विजय की आशा रखने वाले क्षितिसाः राजागण अरिषि शत्रुओं के द्वारा सोपधि छल पूर्वक की गई संधि दूषणानि, संधि को नष्ट कर देते हैं। यदि आप विजय को चाहते हैं तो ये जो संधि सोच रहे हैं इसके विषय में बहुत ज्यादा चिंता न करिए, नष्ट करिए इसको। मतलब ये सीधे बता रहे हैं कि जो आपने सोचा है कि आक्रमण के करिए, व्यवस्था बनाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बस आरंभ से देखते हैं, न समय परिरक्षणम क्षमन्ते, आगे ते क्षमय परिरक्षणम न क्षमम, तुम्हारे लिए शपथ का पालन करना उचित नहीं है, प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। क्यों आगे,
निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः, परेषु शत्रुओं के द्वारा भूरि निकृति परेषु निरंतर अपकार में तत्पर रहने वाले, शत्रुओं के निरंतर अपकार में तत्पर रहने वाले, भूरिधाम्नः परम तेजस्वी या अत्यंत पराक्रमी, प्रतिज्ञा का पालन करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अर्थात आप पराक्रमी हैं और शत्रु आपके अपकार में लगा हुआ है, इसलिए आप शर्त न सोचिए, प्रतिज्ञा के विषय में न सोचिए, सीधे हमले के लिए सोचिए कि क्योंकि विजयार्थिनः क्षितिशाः, विजय का की इच्छा करने वाले राजागण, अरिषु शत्रुओं में, सोपधि छल कपट पूर्ण ढंग से, संधि दूषणानि, संधि को भंग कर देना, विदधति या संधि को भंग कर देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? क्यों? हाँ, थोड़ा सा जैसे इसमें देख लें, द्रौपदी श्लोक में गंभीर राजनीतिक रहस्य का आश्रय लेकर युधिष्ठिर को प्रतिकार के लिए प्रेरित कर रही है। उसका कहना, शत्रु तो आपका अपकार करने में लगे ही हुए हैं और आप द्यूत की शर्त के अनुसार 13 वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने से आप और दुर्बल और शत्रु प्रबल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो तो उनका तो पता ही नहीं है कहाँ है, और आपके विषय में कुछ सोच ही नहीं रहे, इस प्रकार के विभिन्न जो है देंगे, बातें कहेंगे। अतः अब आपके लिए शर्त पालन उचित नहीं है। नीति भी यही कहती है, मित्र जब शत्रु बन जाए तो मित्रता की स्थिति में की गई संधि को राजा किसी न किसी बहाने से भंग कर देते हैं। अब यह ध्यातव्य है कि विजय की आकांक्षा सामर्थ्य पर निर्भर है। सामर्थ्य न होने पर विजय की आकांक्षा का कोई अर्थ नहीं, और आपके पास तो सामर्थ्य है ही। हाँ, तो इसलिए सामर्थ्य जब है तो आप संधि को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए और सामर्थ्य पर भी यदि विजय की आकांक्षा नहीं है तो उस संधि को तोड़ना व्यर्थ है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास है, चूंकि ये अंतिम में ये कारण बता रहे हैं जिस कारण से, तो इस कारण से यहाँ पर अर्थांतर न्यास है। निकृति परेश, निकृति ही परम ये शांते निकृति पराह तेषु बहुव्रीहि समास। भूरि धाम्नः, भूरि धाम्नः धाम यस्य सह भूरि धामा तस्य बहुव्रीहि समास यहाँ भी हो गया। समय परिरक्षणम, समय से परिरक्षणम, समय परिरक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास। सोपद में उपधीयते इति उपाधि तेन सह वर्तमानम, यहाँ पर किंतु कपट के साथ, कपट पूर्व ढंग से बहुव्रीहि समास यहाँ भी हो जाएगा। उपाधि, उपधा और की, संधि में भी यही की प्रत्यय होता है, समधा की संधि। संधि दूषणानि, संधे दूषणानि तानि षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब देखते हैं ये जो अंतिम, इसका प्रथम सर्ग का अंतिम छोर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जैसे बताया ही था कि पुष्पिताग्रा छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है, 46वें में मालिनी है। तो अयुजि नयुग रे फतो यकारो युज च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, ये पुष्पिताग्रा का जो है लक्षण है। वर्ण कितने हैं गिन लेते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 जो हैं। इसे भी देख लेते हैं, नगण 2 जगण, 3 3 6 3 त्रिका 9 9 3 12 1 13। अच्छा मैं 2 का गिन लिया हूं क्या, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ही हैं। कैसे यहाँ पर 2 नगण, अच्छा 2 नगण हो गए, ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में। अच्छा ये द्वितीय, यहाँ पर देखिए ये विषम मात्रिक छंदों के अंतर्गत आता है, ये बात है। प्रथम और तृतीय चरण में 2 नगण, 1 रगण, 1 तथा यगण है, ठीक, प्रथम और तृतीय चरण में।
अद्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः एक नगण, दो जगण, एक रगण तथा अंत में गुरुगण है, इसलिए थोड़ा सा भिन्न है। अब देखेंगे हम लोग मालिनी छंद में ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकै। चूंकि पुष्पिताग्रा छंद विशेष रूप से पाठ्यक्रमों में नहीं है, इसलिए इसका लक्षण मुझे भी नहीं याद है, इसको विशेष याद करने की आवश्यकता भी नहीं। छंद का लक्षण इसका बस इतना जानिए कि यह श्लोक देख लीजिए कौन सा है, और या फिर 25 वर्ण गिन ही लिए हैं इस प्रकार से। अगर एक में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले में 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले में 12 दूसरे में 13, फिर पहले में 12 दूसरे में 13, यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 3 में 12, 2 4 में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना, तो 12 13 12 13 का एक कॉम्बिनेशन है। और बस इतना, यही लाइन पूछता है, इतना ध्यान न समय परिरक्षणं क्षमन्ते, ये यहाँ से हो गया, या फिर ये दूसरी लाइन पूछ लेगा, तो ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो बहुत कठिन नहीं है, और सब चाहे थोड़ा कम ही अंत के 2 श्लोकों को स्मरण कर लेंगे तो उचित रहेगा। न समय परिरक्षणं क्षमन्ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्ना हरिषु हि विजयार्थिन क्षितीशा विदधति सुपदि संधि दूषणानि। अब आते हैं अंतिम मालिनी छंद में। विधि समय नियोगाद दीप्त संहार जीमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभ्येतु भूयः। विधि समय नियोगात्, विधि अर्थात होता है भाग्य, दैव। विधि समय नियोगात्, और समय अर्थात काल के नियोजन से, प्रभाव से, या भाग्य के विधाता के द्वारा किए गए काल नियोजन के कारण, अथवा दैव, भाग्य और काल के प्रभाव से, चाहे जो समझ लें, अर्थ अलग अलग करके समझ लेंगे तो ये सरल रहेगा। विधि समय नियोगात, भाग्य और समय या काल के प्रभाव से या इसके नियोजन के कारण। अगाधे, अगाधे अर्थात दुरस्ते, दुरस्ते, तो यहां पर हो जाएगा अगाधे अत्यंत गहरे, जिसके तल की थाह न ली जा सके। अगाध कहते हैं, अगाध गहरा है, तो यहां पर अत्यंत गहरे या फिर जिसकी थाह न ली जा सके, ऐसे आपत पयोधौ। कुछ छूट रहा है क्या? एक मिनट। विधि समय नियोगात अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, थोड़ा सा हम किताब से भी देखते चलेंगे। विधि समय नियोगात दीप्त संहार जिहिमम। अच्छा, थोड़ा हम दूसरी पुस्तक के द्वारा हम अन्वय से चलेंगे, थोड़ा इसमें क्या है कि बीच में त्रुटियां भी हैं, इसलिए विधि समय नियोगात, दैव और काल के प्रभाव से या विधाता के द्वारा किए गए समय के नियोजन के कारण, दीप्ति संहार जिहिमम। दीप्ति संहार, दीप्ति अर्थात प्रताप,
तस्याह संहारेण जिह्मम अर्थात अप्रसन्नम। दीप्ति संहार जिह्मम, यहाँ पर दो पक्ष में बात की गई है, श्लेष अलंकार इसमें है। तो एक तो है युधिष्ठिर के पक्ष में और एक है सूर्य के पक्ष में। दो अर्थ यहां पर इसलिए प्राप्त होते हैं। तो भाग्य और समय के नियोजन से दीप्ति संहार जिह्मम, दीप्ति संहार जिह्मम यदि युधिष्ठिर के पक्ष में देखेंगे तो प्रताप क्षीण हो जाने से खिन्न। दीप्ति अर्थात प्रताप, संहार जिह्मम अर्थात अप्रसन्न या खिन्न। प्रताप क्षीण हो जाने से खिन्न या अप्रसन्न। फिर है अग्रिम, देखेंगे क्या है, शिथिल वसुम। शिथिल अर्थात ठंडा पड़ जाना ना। तो यहां पर वसु अर्थात धन से, तो धन का ठंडा पड़ जाना मतलब धन समाप्त होना, धन का नाश होना या समाप्त प्राय धन वाले, इस अर्थ में भी किया जा सकता है। अभी युधिष्ठिर के अर्थ में देखते हैं, दैव और समय के नियोग से दीप्ति संहार जिह्मम, जिसका के क्षीण हो जाने से खिन्न या अकर्मण्य। शिथिल वसुम, धन के समाप्त प्राय धन वाले, जिसका धन वैभव जो है समाप्त प्राय है या समाप्त की ओर है, इस प्रकार के। कहा गया शिथिल वसुम, अगाधे आपत्पयोदौ मग्ने, मग्नम, अगाधे अर्थात अगाध, अगाध अर्थात अत्यंत गहरे, आपत्पयोधौ आपत्ति के समान समुद्र में या विपत्ति के समान प्रतीयमान समुद्र में। यदि यही इस प्रकार से उनके विषय में लेंगे, युधिष्ठिर के विषय में, तो यह आपत्ति में डूबे हुए समुद्र के जैसी महती आपत्ति में डूबे हुए। ये इसमें पीछे की तरफ ये दिया हुआ है, ये पहले ये हो गया नीचे वाला। यदि देखेंगे तो ये सूर्य के लिए कहा गया है। ऊपर वाला देखेंगे तो ये जो है युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। पुनः लक्ष्मी प्राप्त हो ना, दैव और काल के प्रभाव दुस्तर विपत्ति सागर में पड़े हुए प्रताप के नष्ट हो जाने से खिन्न, धन वैभव रहित, शत्रुओं का नाश करके अभ्युदय प्राप्त करने वाले आपको पुनः लक्ष्मी प्राप्त हो। ये है युधिष्ठिर के पक्ष में। फिर ये पीछे की तरफ जो है ये सूर्य के पक्ष में है। तुम लोग पहले युधिष्ठिर के पक्ष में ही देखते हैं। विधि समय नियोगात, भाग्य और काल के प्रभाव से अगाधे नहीं, इससे ही देखते हैं। विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम, जिसका प्रभाव या प्रताप नष्ट प्राय होने से या नष्ट होने से अप्रसन्न, प्रताप के नष्ट होने से अप्रसन्न। शिथिल वसुम, धन समाप्त प्राय अर्थात समाप्त होते धन से, धन वैभव से रहित। अगाधे मग्नम आपत्पयोधौ, आपत्पयोधौ अगाधे मग्नम,
आपत्ति के समुद्र में, कैसा आपत्ति का समुद्र है? अगाध। इस अगाध अर्थात अत्यंत आपत्ति के समय में, आपत्ति रूपी समुद्र में मग्न, डूब जाने वाले। थोड़ा सा ये आगे पीछे है, इस कारण से समस्या हो सकती है। और दिनादौ, अब देखेंगे तृतीय चरण में, दिनादौ रिपु तिमिरमुदयस्य उदीयमानम। दिनादौ, दिन के आदि में, या दिन आदौ अर्थात यहां पर लेंगे, यदि सूर्य के पक्ष में है तो दिन के आरंभ में, और यदि युधिष्ठिर के पक्ष में लेंगे तो दिन फिरते ही ना। दिन आदौ रिपुतिमिरम उदयस्य उदीयमानम। दिन के फिरते ही अर्थात इस कष्टमय समय के हटते ही, शत्रु के द्वारा तिमिरम, शत्रु के द्वारा इस तिमिर को, अंधकार को, उदयस्य, तिमिरम उदस्य उदीयमानम, इस शत्रु के द्वारा किए गए अंधकार को नष्ट करके, उदीयमानम उगते हुए, या अभ्युदय प्राप्त करते हुए, उन्नति करते हुए, दिन कृतम इव, दिन जैसे दिन प्राप्त होता है, रात्रि को शत्रु के द्वारा किए गए अंधकार को नष्ट करके उदय रूपी दिन की तरह, अर्थात अभ्युदय प्राप्त करने की तरह, कहाँ पहुंचे हम लोग? उदीयमानम दिन कृतम त्वाम लक्ष्मी भूयः समभ्येतु। त्वाम तुमको, लक्ष्मी ही लक्ष्मी या धन संपत्ति, भूयः बारंबार या अत्यधिक, समभ्येतु प्राप्त हो, अर्थात विधि समय नियोगात, विधाता के द्वारा काल नियोजन के कारण अथवा दैव और काल के प्रभाव से, अगाधे आपत पयोधौ, इस अगाध समुद्र में निमग्न, विपत्ति रूपी सागर में पड़े हुए, दीप्ति संहार जिह्मम, प्रताप के नष्ट हो जाने से खिन्न या अप्रसन्न, शिथिल वसुम और नष्ट प्राय धन वाले, या जिनका धन वैभव तो समाप्त हो ही गया है, धन भी समाप्त हो, जंगल में कौन सा इनको धन प्राप्त होगा। रिपु तिमिरम उदयस्य, शत्रु के द्वारा किए गए अंधकार को, उदयस्य, उदस्य उदीयमानम, शत्रु के द्वारा किए गए अंधकार रूपी अंधकार का नाश करके, उदस्य उदीयमानम, अभ्युदय को प्राप्त करने वाले, या फिर दूसरा शब्द इसका हो सकता है विपत्ति से ऊपर उठते हुए ना, शत्रुओं का नाश करके अभ्युदय को प्राप्त होते हुए उदय प्राप्त करने वाले। त्वाम दिनादौ दिन कृतम इव, तुमको दिन के अंत में, अर्थात ये सूर्य पक्ष में हो जाएगा, यदि उसमें युधिष्ठिर के पक्ष में लेंगे तो दिन आदौ, जैसे
पुराने दिन की तरह, दिन आदौ पूर्व दिन की तरह, दिन कृतमिव, समय को प्राप्त होने की तरह, लक्ष्मी भूयः समभ्येतु, आपको लक्ष्मी प्राप्त करें। जैसे पहले समय में आप लक्ष्मी को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से पुनः आपको लक्ष्मी प्राप्त हो। इस श्लोक का अध्ययन मैंने भी काफी दिनों पूर्व किया था, इसलिए थोड़ा मुझे भी कठिनाई हो रही है, तो आप लोगों को मैं समझ सकता हूं कि हो सकती है। अब फिर यदि इसमें इसी में देखेंगे सूर्य पक्ष में, तो विधि समय नियोगात, प्रभात काल में देखेंगे विधि समय नियोगात, एक मिनट, सूर्य के समान, हाँ विधि समय नियोगात, विधाता के द्वारा किए गए काल नियोजन के कारण, अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम, इस विपत्ति के सदृश अथाह समुद्र में डूबे हुए, दीप्ति संहार जिहिमम, प्रकाश के सिमट जाने से कांतिहीन, अर्थात ये सायंकाल के समय का सूर्य का वर्णन हो रहा है कि प्रकाश के सिमट जाने से कांतिहीन और शिथिल वसुम, क्षीण किरणों वाले, वसु यहां पर किरण से लिया गया है, क्षीण किरणों वाले, दिनादौ रिपुतिमिर मुदस्य उदीयमानम, प्रभात काल में शत्रु सदृश अंधकार का भेदन करके उगते हुए, दिन कृतमिव, उगते हुए या दिन करते हुए सूर्य की तरह, सूर्य के समान, त्वाम लक्ष्मी भूयः समभ्येतु, तुमको जो है लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो। जैसे सूर्य दिन ढलता है, उसके पश्चात पुनः सूर्य रात्रि को अपनी कांति शाम को खो देता है, किंतु पुनः वह अपने प्रकाश को प्राप्त होता है, वैसे ही आप जो इस आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, अथाह समुद्र में डूबे हुए हैं, वह आपको जो है उससे आप शीघ्र ही निकलें। ये इतना जो है हो गया। अब यहाँ श्लेषानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार है, एक बार इसको अब आप लोग स्वयं से भी अध्ययन कर लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। थोड़ा अभी इसमें मैं भी असंतुष्ट हूं क्योंकि अध्ययन इसका नहीं किया था। मालिनी छंद हो गया, इसमें मालिनी छंद का लक्षण हो गया, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकैहि, भोग अर्थात लोक सात, भोग जो है भोग का अर्थ यहाँ पर, एक मिनट इसमें देख लेते हैं, विधि समय नियोगात, हाँ 8 स्थान पर यति होगी, विधि समय नियोगात, रुक गए, फिर जो है लोक, सप्त लोकों पर 7 पर रुकेंगे, फिर दीप्ति संहार जिमम, शिथिल वसुमगाधे, रुक गए 8 पर, गिन लेंगे, शिथिल 3, वसुम 6, 2, 8, गाधे, शिथिल वसुमगाधे, मग्नमापत्पयोधौ, रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभ्येतु भूयः, तुमको लक्ष्मी जो है पुनः प्राप्त हो। एक बार वैसे शीघ्रता में देख लेते हैं, विधि समय नियोगात, यदि पहले प्रकाश सूर्य के विषय में अर्थ देखते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उसके बाद वही उसी प्रकार से जैसे सूर्य के विषय में वैसे ही आपको तब युधिष्ठिर के विषय में समझेंगे, तब ज्यादा सही रहेगा। विधि समय नियोगात,
विधाता के द्वारा किए गए काल के विभाजन से, नियोग से। दिन रात्रि का विधाता ने समय का विभाजन किया है, तो विधाता के द्वारा किए गए काल के नियोजन से, काल के विभाजन से। दीप्ति संहार जिह्मम, प्रकाश सिमट जाने से कांतिहीन। दीप्ति अर्थात प्रकाश के, संहार सायंकालीन प्रकाश के, संहारा जिह्मम अर्थात खिन्न या फिर यहां पर कांतिहीन, प्रकाश सिमट जाने से कांतिहीन। शिथिल वसुम गाधे, शिथिल वसुम अर्थात क्षीण किरणों वाले, वसु यहां पर किरण से लिया गया है, क्षीण किरणों वाले। अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, और क्या है, विपत्ति के सदृश अथाह समुद्र में डूबे हुए। ये यहां पर वही अर्थ होगा दोनों के लिए। फिर क्या है, रिपुतिमिर मुदस्योदीयमानं दिनादौ, रिपु तिमिरम उदस्य उदीयमानम, दिनादौ, दिनादौ रिपुतिमिरस्य, रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम। इस प्रकार से जब अन्वय करेंगे तो दिनादौ प्रभात काल में, दिन के आदि में, प्रभात काल में, रिपुतिमिरम शत्रु के द्वारा प्रभात काल में शत्रु सदृश अंधकार का, तिमिरम अंधकार का, उदस्य भेदन करके, उदीयमानम शत्रु के द्वारा, अरे प्रभात काल में शत्रु सदृश अंधकार का भेदन करके उगते हुए सूर्य के समान जो है, कैसे, त्वाम दिनादौ दिनकृतम एव लक्ष्मी भूयः समभ्येतु, त्वाम लक्ष्मी भूयः समभ्येतु। अब यहाँ लक्ष्मी अर्थात भाग्य, सूर्य के समान भाग्य, और लक्ष्मी जैसे सूर्य को अर्थात प्रकाश प्राप्त होता है। अब यहाँ सब उसी प्रकार से विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के नियोजन से, अर्थात भाग्य भी आपका साथ देगा, बदलेगा, और समय भी जो अभी आपका काल चल रहा है, ये सब, इन सब के भाग्य और काल निर्धारण के कारण अगाधे आपत पयोधौ मग्नौ, शत्रु सदृश, अरे समुद्र सदृश गहरी विपत्ति में डूबे हुए, दीप्ति संहार जिह्वम प्रतापहीन होने से खिन्न, शिथिल वसुम धन संपत्ति से हीन या निर्धन, रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम दिन फिरते ही अंधकार के सदृश, दिन फिरते ही अंधकार के सदृश शत्रु को विनष्ट करके ऊपर उठते हुए, त्वाम दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी भूयः समभ्येतु, तुमको दिन के आरंभ, प्रभात काल में हुए दिन की तरह लक्ष्मी पुनः प्राप्त हूं। ये इस प्रकार से है। श्लेषानुप्राणित, क्योंकि दो यहाँ पर सूर्य के पक्ष में भी है और युधिष्ठिर के भी पक्ष में, मालिनी बता ही दिया। विधि समय नियोगादित व्याकरणिक टिप्पणियां देखेंगे। विधि समयश्चा इति विधि समयौ द्वंद्व समास तयोः नियोगः, विधि समय नियोगः, तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष। अगाधे न गाधा इति अगाधा, तस्मिन् नहि तत्पुरुष। दिनस्य आदिः इति दिनादिः, तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। दिनम करोति इत दिनकृत, तम उपपद तत्पुरुष समास। दिन में क्री धातु के साथ क्यू प्रत्यय कर देंगे तो दिन कृत, ये हो गया। तृतीया विभक्ति का वो रूप था। तो आज यहीं पर ये समाप्त होता है हमारा प्रथम सर्ग। अन्य किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
हरिओम। चलिए चलिए तो फिर जो है हम लोग यहीं शांति मंत्र करके विराम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। धन्यवादः सर्वेभ्यः, नमो नमः। जी।